नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। एक कहावत सुनी होगी आप सबने कि लालच बुरी बला है। कुछ ऐसा ही इस भाग में दिखाया जाएगा, बताया गया है। ये जो दुनिया की चकाचौंध है, यदि हमारा बच्चा मजबूत नहीं है, हमने उसे हर परिस्थिति में रहना नहीं सिखाया, अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करनी है ज़िंदगी, रहन सहन जो हमारे पास है उसमें ही कैसे हमें गुजारा करना है, कोशिश मेहनत की करनी है, न कि दूसरों का देख के वो मुझे भी चाहिए। वो बहुत गलत है। शुरू करूंगी। सुभद्रा सुमन की रंगरूप बातचीत पर ऐसी मोहित हुई कि उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वकील साहब कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। सुमन को ऐसा मालूम हो रहा था कि वह विमान पर बैठी स्वर्ग को जा रही है। सुभद्रा यद्यपि बहुत रूपवती न थी और उसके वस्त्राभूषण भी साधारण ही थे, पर उसका स्वभाव ऐसा नम्र, व्यवहार ऐसा सरल तथा विनयपूर्ण था कि सुमन का हृदय पुलकित हो गया। रास्ते में उसने उसकी सहेलियों को जाते देख खिड़की खोलकर उनकी ओर गर्व से देखा, मानो कह रही थी, तुम्हें भी कभी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पर इस गर्व के साथ ही उसे यह भय था कि कहीं मेरा मकान देखकर सुभद्रा मेरा तिरस्कार न करने लगे। जरूर यही होगा। यह क्या जानती है कि मैं ऐसे फटे हालों रहती हूँ। यह कैसी भाग्यवान स्त्री है, कैसा देव पुरुष इसे मिला है। यह न आते तो वह निर्दयी चौकीदार न जाने मेरी क्या दुर्गति करता। कितनी सज्जनता है कि मुझे भीतर बिठा दिया और आप कोचवान के साथ जा बैठे। वह इन्हीं विचारों में मग्न थी कि उसका घर आ गया। उसने सकचाते हुए सुभद्रा से कहा, गाड़ी रुकवा दीजिए, मेरा घर आ गया। सुभद्रा ने गाड़ी रुकवा दी। सुमन ने एक बार भोलीबाई के मकान की ओर ताका। वह अपने छज्जे पर टहल रही थी। दोनों की आंखें मिली। भोली ने मानो कहा, अच्छे ठाठ हैं। सुमन ने जैसे उत्तर दिया, अच्छी तरह देख लो यह कौन लोग हैं। तुम मर भी जाओ तो इस देवी के साथ बैठना नसीब न हो। सुमन उठ खड़ी हुई और सुभद्रा की ओर सजल नेत्रों से देखती हुई बोली, इतना प्रेम लगाकर विसार मत देना, मेरा मन लगा रहेगा। सुभद्रा ने कहा, नहीं बहन, अभी तो तुमसे कुछ बातें भी न कर पाई, मैं तुम्हें कल बुलाऊंगी। सुमन उतर पड़ी। गाड़ी चली गई। वह अपने घर में गई तो उसे मालूम हुआ मानो कोई आनंदमय स्वप्न देखकर जागी हो। गजाधर ने पूछा, यह गाड़ी किसकी थी? सुमन, यहीं के कोई वकील हैं, वैनीबाग में उनकी स्त्री से भेंट हो गई, जिद करके गाड़ी पर बिठा लिया, मानती ही न थी। गजाधर, तो क्या तुम वकील के साथ बैठी थी? सुमन, कैसी बातें करते हो, वह बेचारे तो कोचवान के साथ बैठे थे। गजाधर, तभी इतनी देर हुई। सुमन, दोनों सज्जनता के अवतार हैं। अच्छा, चल के चूल्हा जलाओ, बहुत बखान हो चुका। तुम वकील साहब को तो जानते ही होगे। इस मोहल्ले में यहीं एक पद्म सिंह वकील हैं, वही रहे होंगे। गोरे गोरे लंबे आदमी हैं, ऐनक लगाते हैं।
गजाधर, हाँ हाँ वही। यह क्या पूरब की ओर रहते हैं, कोई बड़े वकील हैं। गजाधर, मैं उनके जमा खर्च थोड़े ही लिखता हूँ, आते जाते कभी कभी देख लेता हूँ, आदमी अच्छे हैं। सुमन ताड़ गई कि वकील साहब की चर्चा गजाधर को अच्छी नहीं मालूम होती। उसने कपड़े बदले और भोजन बनाने लगी। दूसरे दिन सुमन नहाने न गई। सवेरे से ही अपनी एक रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी। दोपहर को सुभद्रा की एक मेहरी ने उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था गाड़ी आएगी, उसका जी छोटा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह मेहरी सुभद्रा के साथ उसको घर लेके गई। उसने अपने मैके का रत्ती रत्ती भर हाल कह सुनाया, पर सुभद्रा अपनी ससुराल की ही बातें करती रहीं। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती तो सुमन को साथ ले लेती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना चैन नहीं पड़ता था। जैसे बालू पर तड़पती हुई मछली जलधारा में पहुंचकर किलोलें करने लगती है, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा की स्नेह रूपी जलधारा में अपनी विपत्ति को भूलकर आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। सुभद्रा कोई काम करती तो सुमन स्वयं उसे करने लगती। कभी कभी पंडित पद्म सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य न होता। उसकी दृष्टि में सुभद्रा सी सुशील स्त्री और पद्म सिंह सरीखे सज्जन मनुष्य संसार में और न थे। एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास से न हटती। अपने घर एक क्षण के लिए जाती और कच्चा पक्का खाना बनाकर फिर भाग आती, पर गजाधर उसकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास न था। वह उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता, पर सुमन उसका कहना न मानती थी। फागुन के दिन थे। सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करें। गजाधर को 1 महीने से सेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपयों का ही आधार था। वह एक तंजेब की साड़ी और रेशमी मलमल की जैकेट के लिए गजाधर से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर हूँ हाँ करके टाल जाता। वह सोचती, यह पुराने कपड़े पहनकर सुभद्रा के घर होली खेलने कैसे जाऊंगी। इसी बीच में सुमन को अपनी माता के स्वर्गवास होने का शोक समाचार मिला। सुमन को इतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट गया था। लेकिन होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से निवृत्त हो गई थी। उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी। इस दुख ने श्रृंगार पटार की अभिलाषा ही नहीं रहने दी। जी अधम है, शरीर से निकलता नहीं, लेकिन हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। अपनी सहचरियों से भी उसने ऐसे ही शोकपूर्ण बातें की। सब की सब उसकी मातृभक्ति की प्रशंसा करने लगीं। एक दिन वह सुभद्रा के पास बैठी रामायण पढ़ रही थी कि पद्म सिंह प्रसन्न चित्त घर में आकर बोले, आज बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच? पद्म सिंह, अरे क्या अब भी संदेह था? अच्छा तो लाइए, मेरे रुपए दिलवाइए। वहाँ आपकी बाजी थी, यहाँ मेरी बाजी है। पद्म सिंह, हाँ हाँ तुम्हारे रुपए मिलेंगे, जरा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूम्रपान धूमधाम से आनंदोत्सव किया जाए। सुभद्रा, हाँ हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा, यह उचित भी है। पद्म सिंह, मैंने प्रतिभोज का प्रस्ताव किया, किंतु इसे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग भोली बाई का मुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सुभद्रा, अच्छा तो उन्हीं की मान लो, कौन हजारों का खर्च है। होली भी आ गई, बस होली के दिन रखो।
एक पंथ दो काज हो जाएगा। पद्म सिंह, खर्च की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। सुभद्रा, भला अब की बार सिद्धांत के विरुद्ध ही सही। पद्म सिंह, विट्ठल दास किसी तरह राजी नहीं होते, पीछे पड़ जाएंगे। उन्हें बकने दो, संसार के सभी आदमी उनकी तरह थोड़ी ही हो जाएंगे। पंडित पद्म सिंह आज कई वर्षों के विफल उद्योग के बाद म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने में सफल हुए थे। इसी के आनंदोत्सव की तैयारियां हो रही थीं। वे प्रतिभोज करना चाहते थे, किंतु मित्र लोग मुजरे पर जोर देते थे। यद्यपि वे स्वयं बड़े आचारवान मनुष्य थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। कुछ तो मुरब्बत से, कुछ अपने सरल स्वभाव से और कुछ मित्रों की व्यंग्योक्ति के भय से वह अपने पक्ष पर अड़ न सके। बाबू विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। वह वेश्याओं के नाच गाने के कट्टर शत्रु भी थे। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने एक सुधारक संस्था स्थापित की। पंडित पद्म सिंह उनके गिने चुने अनुयायियों में से थे। पंडित जी इसीलिए विट्ठल दास से डरते थे, लेकिन सुभद्रा के बढ़ावा देने से उनका संकोच भी दूर हो गया। वह अपने वैश्याभक्त मित्रों से सहमत हो गए। भोली बाई का मुजरा होगा, यह बात निश्चित हो गई। इसके 4-6 दिन पीछे होली आई। उसी रात को पद्म सिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर रंगीन कालीनों पर मित्र बंद बैठे हुए थे और भोली बाई अपने समाजियों के साथ मध्य में बैठी हुई भाव बता बता कर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली की दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो रहा था। इत्र और गुलाब की सुगंध उड़ रही थी। हास परिहास, आमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। हमारा समाज, यदि कोई पदोन्नति है, कहीं से आपको इतना फ़ायदा मुनाफा हुआ है, तो नहीं सोचते कि इसको ले जाके जो बच्चे अनाथ हैं या जिनको खाना भी नसीब नहीं है, तो आप वहाँ दे सकते हो। लेकिन नहीं, मुजरा और शराब, व्यभिचार बहुत ज़रूरी है समाज को दिखाने के लिए कि हम किस लेवल के हैं। हमारे समाज में हर जगह एक लेवल है। सुमन और सुभद्रा दोनों झरोखों से चिक्की आड़ में यह जलसा देख रही थीं। सुभद्रा को भोली का गाना नीरस फीका मालूम होता। उसको आश्चर्य मालूम होता कि लोग इतने एकाचित्र होकर क्यों सुन रहे हैं। बहुत देर बाद गीत के शब्द उसकी समझ में आए। शब्द अलंकारों में दब गए थे। सुमन अधिक रसज्ञ थी। वह गाने को समझती और ताल सुर का ज्ञान रखती थी। गीत कान में आते ही उसके स्मरण पट पर अंकित हो जाते थे। भोली बाई ने गाया, ऐसी होली में आग लगे पिया विदेश, मैं द्वारे ठाड़ी धीरज कैसे रहे, ऐसी होली में आग लगे। सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुनाकर गाया और अपनी सफलता पर मुग्ध हो गई। केवल गिटकिरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान गाने पर ही था। वह देखती कि सैकड़ों आंखें भोली बाई की ओर लगी हुई हैं। उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता। उनकी पुतलियां भोली के एक एक इशारे पर, एक एक भाव पर नाचती थीं, चमकती थीं। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती वह आनंद से गदगद हो जाता और जिससे वह हंसकर दो बातें कर लेती, उसे तो मानो कुबेर का खजाना मिल जाता। उस भाग्यशाली पुरुष पर सारी सभा की सम्मान दृष्टि पड़ने लगती। उस सभा में एक से एक धनवान, एक से एक विद्वान, एक से एक रूपवान सज्जन उपस्थित थे।
किंतु सबके सब इस वेश्या के हाव भाव पर मिटे जाते थे। प्रत्येक मुख इच्छा और लालसा का चित्र बना हुआ था। सुमन सोचने लगी, इस स्त्री में ऐसा कौन सा जादू है? सौंदर्य, हाँ हाँ वह रूपवती है, इसमें संदेह नहीं, मगर मैं भी तो ऐसी बुरी नहीं। वह सांवली है, मैं गोरी हूँ, वह मोटी है, मैं दुबली हूँ। पंडित जी के कमरे में एक शीशा था। सुमन इस शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमें अपना रूप नख से सिक तक देखने लगी। भोलीबाई के हृदयांकित चित्र से अपने एक एक अंग की तुलना की। तब उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी एक बात पूछूं? बुरा न मानना, यह इंद्र की परी क्या मुझसे बहुत सुंदर है? सुभद्रा ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और मुस्कुराकर पूछा, यह को क्यों पूछती हो? सुमन ने शर्म से सर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, यूं ही, बतलाओ तो। उन्होंने कहा, उसका सुख का शरीर है इसलिए कोमल है, लेकिन रंग रूप में वह तुम्हारे बराबर नहीं है। सुमन ने फिर सोचा, तो क्या उसके बनाव श्रृंगार पर, गहने कपड़े पर लोग इतने रिझे हुए हैं? मैं भी यदि वैसा बनाव चुनूं, करूं, वैसे गहने पहनूं, तो मेरा रंग रूप और न निखर जाएगा, मेरा यौवन और न चमक जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेंगे? क्या लोग उसके स्वर लालित्य पर इतने मुग्ध हो रहे हैं? उसके गले में लोच नहीं, मेरी आवाज़ उससे बहुत अच्छी है। अगर कोई महीने भर भी सिखा दे तो मैं उससे अच्छा गाने लगूं। मैं भी वक्र नेत्रों से देख सकती हूँ, मुझे भी लज्जा से आंखें नीची करके मुस्कुराना आता है। जब समाज में चारों तरफ रंगीनियत होती है, जैसे बच्चा सामने खिलौने वाले को देखकर हट करता है कि वो मुझे चाहिए, उसे नहीं मालूम कि वो उसके लिए सही है या उसके माँ बाप उसे दिला सकते हैं कि नहीं, उसे जिद है। वैसी ही सुमन में कुछ चीज़ें हैं जो इस उपन्यास में दर्शाई गई हैं। जैसे उसका पालन पोषण हुआ, संस्कार मिले, कभी किसी भी चीज़ की तंगी न हुई, पिता ने वक्त से पहले चीज़ें दी, लेकिन अचानक से बादल फटा, कह सकते हैं। सब कुछ छिन गया। शादी भी ऐसी जगह हुई जहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थीं। पति बेमेल थे दोनों, उम्र में भी बहुत फर्क है, विचारों में भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में रहकर इंसान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, तेरा मेरा मुझे करता है। वो कहीं ना कहीं उसके भी अंदर है, बहुत है, जो कहीं ना कहीं हम सबके भी अंदर है। लेकिन इसे सही गलत से सही में कैसे परिवर्तित करें? चाहिए मुझे भी, लेकिन सही अपनी मेहनत का, किसी और का देख के नहीं कि उसके पास है तो वो मुझे भी चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए अपनी मेहनत का चाहिए, या जितना हमारे घर में है उसी में व्यवस्थित करके चाहिए, गलत तरीके से नहीं। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो एक समाज है, समाज के अपने कुछ नियम होते हैं। जिंदगी बगैर नियमों के नहीं चलती। जैसे देश बिना संविधान के नहीं चलता, वैसे जिंदगी भी नहीं चलती बिना नियमों के। तो हमें उन समाज के नियमों के दायरे में रहकर ही कार्य करने चाहिए। शुरू करूंगी।
सुमन बहुत देर तक वहां बैठी कार्य से कारण का अनुसंधान करती रही। अंत में वह इस परिणाम पर पहुंची कि वह स्वाधीन है। मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, उसकी दुकान खुली है इसलिए ग्राहकों की भीड़ है, मेरी दुकान बंद है इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। वह कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करती। मैं लोक निंदा से डरती हूँ, जो सच है। वह पर्दे के बाहर है, मैं पर्दे के अंदर हूँ। वह डालियों पर स्वच्छंदता से चहकती है, मैं उसे पकड़े हुए हूँ। इसी लज्जा ने, इसी उपहास ने, भय ने मुझे दूसरे की चेरी बना के रखा है। आधी रात बीत चुकी थी, सभा विसर्जित हुई। लोग अपने अपने घर गए। सुमन भी अपने घर की ओर चली। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। सुमन के हृदय में भी नैराश्य का कुछ ऐसा ही अंधकार था। वह घर जाती थी, पर बहुत धीरे धीरे, जैसे घोड़ा बम की तरफ जाता है। अभिमान जिस प्रकार नीचता से दूर भागता है, उसी प्रकार उसका हृदय उस घर से अब दूर भागता था। गजाधर नियमानुसार 9 बजे घर आया। किवाड़ बंद थे। चकराया कि इस समय सुमन कहाँ गई। पड़ोस में एक विधवा दर्जन रहती थी। जाकर उससे पूछा तो मालूम हुआ कि सुभद्रा के घर किसी काम से गई है। कुंजी मिल गई। आकर किवाड़ खोले। खाना तैयार था। वह द्वार पर बैठकर सुमन की राह देखने लगा। जब 10 बज गए तो उसने खाना परोसा, लेकिन क्रोध में कुछ खाया न गया। उसने सारी रसोई उठाकर बाहर फेंक दी और भीतर से किवाड़ बंद करके सो गया। मन में यह निश्चय किया कि आज कितना ही सिर पटके किवाड़ न खोलूंगा, देखें कहाँ जाती है। किंतु उसे बहुत देर तक नींद न आई। जरा सी आहट होती तो डंडा लिए किवाड़ के पास आ जाता। उस समय यदि सुमन उसे मिल जाती तो उसकी कुशल न थी। 11 बजने के बाद निंद्रा का देव उसे दबा बैठा। सुमन जब अपने द्वार पहुंची तो उसके कान में एक बजने की आवाज आई। वह आवाज उसकी नस नस में गूंज उठी। वह अभी तक 10-11 के धोखे में थी। प्राण सूख गए। उसने किवाड़ों की दरारों से झांका। डिबरी जल रही थी। उसके धुएं से कोठरी भरी हुई थी और गजाधर हाथ में डंडा लिए चित पड़ा, जोर से खर्राटे ले रहा था। सुमन का हृदय कांप उठा। किवाड़ खटखटाने का साहस न हुआ। पर इस समय जाऊं कहाँ? पद्म सिंह के घर का दरवाजा भी बंद हो गया होगा। कहार सो गए होंगे। बहुत चीखने चिल्लाने पर किवाड़ तो खुल जाएंगे, लेकिन वकील साहब अपने मन में न जाने क्या समझेंगे। नहीं, वहां जाना उचित नहीं। क्यों नहीं बैठी रहूं? 1 बज ही गया है। 3-4 घंटे में सवेरा हो जाएगा। यह सोचकर वह बैठ गई। किंतु यह धड़का लगा हुआ था कि कोई मुझे इस तरह यहाँ बैठे देख ले तो क्या हो। समझेगा कि चोर है, घात में बैठा है। आज सुमन वास्तव में अपने ही घर में चोर बनी हुई थी। फाल्गुन में रात को ठंडी हवा चलती है। सुमन की देह पर एक फटी हुई रेशमी कुर्ती थी। वह हवा तीर के समान उसकी हड्डियों में चुभी जाती थी। हाथ पांव अकड़ रहे थे। उस पर नीचे की नाली से भी ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सांस लेना कठिन था। चारों ओर तिमिर मेघ छाया हुआ था। केवल भोलीबाई के कोठे पर से प्रकाश की रेखाएं अंधेरी गली की तरफ दया की स्नेहरित दृष्टि से ताक रही थीं। सुमन ने सोचा, मैं कैसी हतभागिनी हूं। वह स्त्रियां हैं जो आराम से तकिए लगाए सो रही हैं। एक मैं हूं कि यहाँ बैठी हुई अपने नसीब को रो रही हूं। मैं यह सब दुख क्यों झेलती हूं? एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूं। रूखी सूखी रोटियां खाती हूं। नित्य घुड़कियां सुनती हूं। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही ना।
ये सच है। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है? मजाक बनाता है। उसे नहीं पता कि इनके पिता ने इनको किस कुएं में झोंक दिया। दोष पिता का ही है। थोड़ा सा संभल के चलते, बच्चों का ध्यान रखा होता कि कल बेटियां बड़ी होंगी तो उनका शादी ब्याह करना है, खर्चे थोड़े मैनेज किए होते तो आज ये बेटी के सर पे इतना बड़ा बोझ, बेटी की ये ज़िंदगी यूँ तहस नहस न हुई होती। ये सच है कि माता पिता पहले बच्चों को इतने नाजों में रखते हैं, लेकिन अंत में ऐसी जगह पटक देते हैं, न वो जीने में होते हैं न मरने में। फिर उन्हें जो अपनी समझ से उचित लगता है वो रास्ता पकड़ लेते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश बच्चों को ये सिखाने में करनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, मेहनत से डरो मत। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। तुम जो चाहोगे सच्चाई, अच्छाई के मार्ग पे चलकर पा सकते हो। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो यदि मेहनत करोगे ईमानदारी से, लगन से। इसके बिना कुछ नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।